जैसे बुद्ध को बालक की संज्ञा दी गई है, पर बुद्ध को समझना, उसका विश्लेषण करना बहुत ही मुश्किल है कि उसे किस तरह समझा जाए। उसको शुभ ग्रहों में भी माना जाता है, अशुभ ग्रहों में भी माना जाता है। तो यहाँ पर क्या उसका दोनों राशियों का द्विस्वभाव होना है या कुछ और, या जैसे हमने कथा की बात की, इसका कुछ प्रभाव है? नहीं, बालक तो इसलिए समझा जाता है उसको क्योंकि बुद्ध बेसिकली बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी है, और विचित्र भी है। विचित्र भी है, इंटेलिजेंट भी है। और जब भी कोई इंटेलिजेंट आदमी होता है तो वो उसका दिमाग बड़ा वाइब्रेंट होता है। जी हाँ, जो दिमाग उसका वाइब्रेंट होगा तो हमेशा यंग रहेगा वो। जब बिल्कुल। आपका दिमाग ठस हो जाता है तो आप एजेड होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। क्योंकि इसका दिमाग हमेशा यंग है, इसलिए जी। यंग है इसको। इसे हम तो ऐसे बोलते हैं बुद्ध यंग है, जो युवा हाँ युवा जी, बुद्ध है। जी जी। युवा इसलिए है कि वो तरोताज़ा बातें कर रहा है, वो नई बातें कर रहा है। तार्किक बातें करता है वो, मतलब तार्किक भी, नई मन भी, और मन से परे मन से बुद्धि से बात कर रहा है। हाँ, नहीं नहीं, मन से परे नहीं। उसके मन में जो विचार है उसको नाप तोल के नए तरीके से प्रस्तुत करने का करता है। अच्छा और जी, जब भी मन कोई नए तरीके से बात को करेगा तो लॉजिकल बात तो होगी। बिल्कुल। तो क्योंकि वो चंद्रमा का बेटा भी है, हमको भूलना नहीं चाहिए। हाँ वो जी। चंद्रमा का बेटा है तो विचार जो उसके पास है उस विचार को नाप तोल के, चंद्रमा नाप तोल नहीं कर रहा। जी। चंद्रमा भाग गया, उससे जो होगा उस तारा को लेके भाग गया, जो हो सो जी हो। जी। लेकिन ये नाप तोल कर रहा है। तो नाप तोल करेगा तो विचार को नाप तोल कर रहा है। जो जो आदमी विचार को नाप तोल कर रहा है, चाहे वो बूढ़ा भी हो, जवान होता है, इसलिए हम उसको जवान कहते हैं। जी वैसे तो हमने तो इतना लिख दिया, दिमाग नहीं लगाते ना हमारे यहाँ लोग। जी। हमारे यहाँ हाँ, किताबों में लिखा है कि बुद्ध कुमार है। कुमार कैसे बस है? उसी को बस हाँ, चलाते तो वो रहते हैं आगे। कुमार है। कुमार तो है, हाँ। कुमार वो है जो नई चीज़ों के साथ में, आपका जो बेटा बेटी है, आप उससे जब बातें करते हैं तो आपको लगता है कि आप एंशियंट हैं, क्योंकि नई बातें कर रहे हैं। जी हाँ। तो बुद्ध वो ग्रह है जो दुनिया में जो हो रहा है उससे बियॉन्ड जाके बात कर रहा है, आगे की बात कर रहा है, इसलिए उसको युवा बोलते हैं। सही, यहाँ लिखा है कि यदि हम विशेष ध्यान दें तो बुद्ध के व्यवहार में निर्लिप्तता और भावी शून्यता स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि बुद्ध प्रधान लोग बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं, जहाँ भावनाओं का कोई स्थान ही नहीं है। देखिए, अगर हमको कोई बात सिद्ध करना है, लॉजिकल बात करना है, अगर मान लीजिए आप कोर्ट में जा रहे हैं, कोर्ट में जाके, या आप संविधान की कोई बात कर रहे हैं, जब भी आप कोई न्याय संगत बात करते हैं या वैसे ही न्याय संगत बात करते हैं, तो आप वहाँ पर भावनाओं से काम नहीं ले सकते। बिल्कुल नहीं। तो वहाँ पर आपको वस्तु स्थिति जो है, जो एक्चुअल फैक्चुअल स्थिति है, जी वो आपको बात करना पड़ेगी। वहाँ आप ये नहीं कह सकते कि मेरा भाई है, ये मेरा बेटा है, मेरी पत्नी है, मेरा पति है। जी अगर मान लो किसी के बहुत ख़ास व्यक्ति ने कोई मर्डर किया है और आप उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर इमोशनल नहीं हो सकते। जी कई बार फिल्मों में दिखाते भी तो है ना, वो अपने भाई को पकड़ लेता है, बाप को पकड़ लेता है, जी हाँ। तो वो ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि लॉजिकल बात जो है, फैक्चुअल बात है, उसके साथ होना पड़ेगा। तो वहाँ पर इमोशन की बात नहीं है, क्योंकि दूसरे आदमी ने कि इमोशन के साथ में अत्याचार किया हुआ है। जी हाँ। जिसने भी गलत किया हुआ है या गलत हो रहा है या गलत सहा जा रहा है, जो भी स्थिति हो, जी जी। कि वह गलत हो रहा होता है, गलत सहा जा रहा होता है और हमको पता भी नहीं होता। जी अगर कोई हाँ। बता रहा है तो आई थिंक वो एक अच्छी स्थिति है। इसलिए बुद्ध व्यवहारिक है। व्यवहारिक होना या प्रैक्टिकल होना एक तो सगुण है। इसको हम, वो तो इसके लिए निर्लिप्त होना पड़ेगा। यू कैन नॉट बी वन साइडेड। बिल्कुल। अगर इस साइड हो गए तो आप न्याय कैसे करोगे उसके साथ? दूसरी तरफ यहाँ ये लिखा है कि जहाँ सृजन है वहाँ विध्वंस भी दूर नहीं रहता। मतलब सृजन है तो विध्वंस भी है। अतः विपरीत बुद्ध शक्ति और सामंजस्य को भंग करने के लिए अपनी विपरीत सोच और तार्किकता का भी प्रयोग उसी उग्रता से करता है। ये विपरीत बुद्ध की जो बात की है, शायद अशुभ बुद्ध की बात की होगी। नहीं नहीं, अशुभ बुद्ध की बात नहीं हो सकती। तो फिर यहाँ किस तरह की परिपक्वता का देखिए, प्रमाण मान मिल रहा लीजिए है? एक छोटी सी कहानी है इसमें। जी हाँ। एक कहानी ले लेते हैं, उससे बात समझ में आ जाएगी। एक लड़का है, उसे जेब काट ली हाँ जी। एक दूसरे लड़के की, जिसकी नौकरी लगी थी। वो 20-22 साल का था, उसकी इंजीनियर होकर नौकरी लगी। एक दूसरे इसी उसी उम्र के लड़के ने उसकी जेब काट ली। मामला कोर्ट में गया।
जी। तो कोर्ट में गया तो उसने बोला कि इसने जेब काट ली, मामला तय नहीं हो रहा था। तो जो जिसने जेब काटी वो बोलता है कि साहब मैं तो रोड पे पैदा हुआ, मेरा बाप कौन है मुझे नहीं मालूम, बचपन में मैं कारें साफ करता था और फिर मेरे को लोगों ने जेब काटना सिखाया तो मैं जेब कतरा हो गया। और ये अपना रोज़ मैं इसको देखता था इसी रोड से, ये इसकी कार में जाता था पढ़ने लिखने और मेरे पास आज खाने को पैसे नहीं थे तो मैं इसकी जेब काट ली, मैंने इसकी जेब काट ली। तो मुझे सजा क्यों होना चाहिए, मेरी स्थिति देखो। अब कोर्ट बड़ा परेशान है, ये मामला करते 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 हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से वर्ल्ड कोर्ट में भी डिसाइड नहीं हुआ क्योंकि दोनों स्थितियाँ एक सी हैं। तो ये बुद्ध है, बिल्कुल। उसका प्रतीक जो है, जहाँ हमने बोला है कि जब आप प्रतीक की बात करेंगे अगला तो वहाँ पर दोनों एंटीना बराबर हैं। तो वो कह रहा है कि एक ने बोला कि मैंने चोरी की, मेरी स्थितियों ने चोरी कराई। वो कहता है मैं पढ़ा लिखा, आंखें ख़राब की, मैंने जब ये मज़े कर रहा था तब मैं अपना पढ़ता था लिखता, तो ये मेरी जेब क्यों काटेगा। वो कहता है मैं रोटी खाने के लिए रोटी नहीं खाऊंगा तो और करूँगा क्या, यही मिला मेरे को, जेब काट ली मैंने। दोनों का तर्क बराबर है, ये तर्क तय नहीं हो सकता। तो यहाँ पर बुद्ध जो दोनों बातें करता है तो इधर भी बात कर रहा है इधर भी बात कर रहा है। इसलिए जितने कोर्ट्स हैं इस दुनिया में वहाँ मामला कोई तय नहीं होता। जी। और जब वो कोई भी जज या जुपिटर उसको तय कर भी देता है तो भी लोगों के मन में डाउट रहता है कि यार ये न्याय ठीक नहीं हुआ। किसी भी न्याय पे कभी भी ये लोग नहीं बोलते कि ये न्याय पक्का होगा। जो डिफीटेड पार्टी है वो इस बात से खिलाफ है कि इसने जज ने गड़बड़ कर दी है, बिल्कुल। या ये न्याय ठीक नहीं हुआ, क्योंकि तर्क दोनों तरफ बराबर है। तो ये बुद्ध का रूप है। तो आपने जो यहाँ सृजन और विध्वंस की बात की, इसका बुद्ध से क्या तो ताल्लुक है? वो लड़का सृजन कर रहा है जो पढ़ रहा है, अच्छा। इसके साथ विध्वंस ही हो रहा है। जी। और दोनों में तर्क वितर्क दोनों भी में हो तर्क रहा है। वितर्क हो रहा है। दोनों कह रहे हैं कि मैं चोरी नहीं करता तो मैं क्या करता। वो कहता है मैं पढ़ रहा था तो मेरी चोरी क्यों करेगा, किसकी क्यों करेगा चोरी, मैंने थोड़ी चोरी की। मैं तो कंपटीशन के बाद इतने कॉम्पीट करके मैं यहाँ आया, ये मेरी जेब क्यों काटेगा। तो कहता है कि मैं जेब नहीं काटता तो मैं करता क्या, मुझे पढ़ने दिया नहीं किसी ने, मुझे बातने दिया नहीं। तो उसके अंदर पूरा विध्वंस है, अंदर रिएक्शन है। जी, अब क्लियर। दोनों तरफ बुद्ध अपना बराबर खड़ा हुआ है, ये बुद्ध है। इसलिए जब तर्क वितर्क होता है तो कहीं नतीजा नहीं निकलते हैं। जी हाँ। टीवी में भी डिबेट दिखती हैं, कुछ होता है, कुछ नहीं होता, बकवास कुछ होती है। नहीं। हाँ। सर, सूर्य के पास जो भी ग्रह होता है वो अस्त हो जाता है जब अंशात्मक उसमें नज़दीक हो, उनके डिग्री के नज़दीक हो तो वो ग्रह अस्त हो जाता है और अपने फल देने में निष्फल भी हो जाता है। अब बुध की बात करें तो वो ग्रह मंडल में जो है सूर्य के नज़दीक ही पाया जाता है और अक्सर अस्त मिलता है। तो यहाँ इसके प्रभाव बने रहेंगे, हाँ, यहाँ भी अस्त का दोष मानेंगे? नहीं, अस्त नहीं होता है यहाँ पर, वो अस्त नहीं होता। और जी। पहले तो हम बोलते थे कि 11-12 डिग्री पे अस्त होता है। हाँ जी। अब जो है नई नई रिसर्च होके आई है, विद इन 1 डिग्री हो तो यस, उसको हम कम्बस बोल सकते हैं। ना कि पहले वाली जो कितनी 6 है 8 है 12 ऐसे कुछ है, मेरे को नहीं याद, 12 है। 12 के आसपास है ना। तो पहले वाला तो ख़त्म हो गया क्योंकि नई रिसर्च जो की हुई है। लोग तो पढ़ते लिखते नहीं ना रिसर्च करते हैं ना। मैं भी श्योर नहीं होगी 12 मैं भी नहीं मालूम, लेकिन 1 डिग्री पे तो यस। जी। और उसके बाद भी बुद्ध चूँकि अस्त ग्रह भी रिजल्ट देते हैं, उनका पैटर्न अलग है, उनका पैटर्न अलग है, रिजल्ट तो अवश्य देते हैं वो। सर, अब बुध के रेखांकन की बात करते हैं तो यहाँ आपने बताया कि संवाद का स्रोत बुध के साथ ही ग्रहों के रेखांकन जटिल होने लगते हैं। बुध के ज्यामितीय रेखांकन को 3 भागों में बांट कर देखते हैं। जैसे पहले व्रत है, उसके ऊपर एक अर्धवृत्त बना हुआ है और नीचे, जिसे हम 2 एंटीना के रूप में देख सकते हैं, और नीचे एक क्रॉस है। 3 पार्ट में उसका रेखांकन किया गया है। देखिए, अब जो राउंड वाला है जी। वो तो हम बोल ही रहे हैं कि एटम है, बड़ा हो गया। जी। जो ऊपर है, जो 2 एंटीना हैं, पक्ष विपक्ष बराबर हैं, उन दोनों में डिबेट हो रहा है। और जो नीचे जो है क्रॉस है, क्रॉस मतलब यूनिवर्सल होता है। जैसे मैंने आपके अभी एक एग्जाम्पल दिया कि ये वो कहता है कि मैं चोरी नहीं करता तो क्या करेगा, दूसरा कहता है ये चोरी क्यों करेगा। तो दोनों के बीच में अब अंत में जो क्रॉस है, तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि दोनों ही सही हैं, लेकिन कुछ और करना पड़ेगा। तो जो डिप्राइव्ड लोग हैं या सोसाइटी है, उसके लिए अगर कुछ किया जाए तो शायद इस दुनिया में एक और दुनिया का इवॉल्व हो सकती है, ऐसा।
तो आई थिंक जो है, लेकिन जब भी कोई तर्क से बात इस्टेब्लिश हो जाती है तो फिर वो एक सूत्र बन जाता है, वो फार्मूला बन जाता है, वो नया डिक्टम बन जाता है, वो सिद्धांत बन जाता है, तो सिद्धांत को सब मानने लग जाते हैं।